आज के लेसन में हम देखेंगे एडिट मेन्यू को और व्यू को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एडिट मेन्यू को। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और आप चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट की सेम कॉपी तैयार हो जाए जैसे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बना हुआ है और इसको हमने कुछ चेंज भी किया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये एक हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया है, कुछ भी हो सकता है ये। तो आपने हम इसे कलर भी दे देते हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे एडिट में जाके क्लोन पे कॉपी करेंगे तो इसकी सेम एक कॉपी तैयार हो जाएगी। जिस तरह की वो है उसी तरह का एक और कॉपी बन जाएगी। और अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एक बुनियादी फ़र्क देखिएगा। ये ऑब्जेक्ट मैंने क्लोन किया था, ये ओरिजिनल था। अब ओरिजिनल के ऊपर जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे क्लोन का एक्टिव नज़र आ रहा है। आप अगर उसके जो आपने ऑब्जेक्ट उसको क्लोन किया था उसको देखते हैं तो यहाँ पे डीएक्टिव नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसको आप और क्लोन नहीं बना सकते। आप इस मास्टर जो कॉपी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे क्लोन और बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहें। और उसके बाद हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसकी करना है तो फिर आप इसे डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो ये इसकी डुप्लीकेट कॉपियाँ बनती चली जाएंगी। जितना भी आप इसको करना चाहेंगे ये इसकी डुप्लीकेट कॉपियाँ बनती चली जाएंगी। और फिर एक बड़ा मज़े की चीज़ है कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। ये कॉपीज प्रॉपर्टी फ्रॉम ये एक ऐसा मेन्यू है कि जिसके अंदर 3-4 ऑप्शंस हैं कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक और कोई कुछ काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट आपका ये था, एक आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया है और इसको कलर दे दिया ये वाला। आपने फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको आपने ये कलर दे दिया। तो अब आप चाहते हैं कि ये जो है इस ऑब्जेक्ट को इसका जो कलर है इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो बॉर्डर है वो रेड है, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम उसके साथ आ जाएं। तो फिर हम देखते हैं अगर हम कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे करते हैं फिल, तो इसकी जो फिल कलर है वो इसके साथ सेम वही कलर हो जाएगा। अगर हम करते हैं आउटलाइन पेन और फिर हम इसके साथ करते हैं तो उसके जो आउटलाइन का जो साइज़ था, जिस साइज़ की वो आउटलाइन थी उस साइज़ के वो उसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर हम कहते हैं नहीं ये साथ कलर भी उसके साथ आए तो वो फिर आपने कलर भी सेलेक्ट करना है। हम इसको करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम करते हैं इसकी कलर के साथ। तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो सामने आई अभी इसके अंदर हमने सीखी कि अगर आपने जो चीज़ क्लोन की हुई है, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने फिर क्लोन कर दिया और इसका हमने ये जो मास्टर पीस था, मास्टर का अगर हमने कलर चेंज किया तो सारे जितने क्लोन होंगे उन सब के ऊपर अगर कोई भी एक्शन इसके ऊपर करेंगे तो सेम एक्शन उसके जो आपने की होगी, इसकी क्लोन बनाए हुए हैं उन सब क्लोन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। हम इसके फॉर एग्जाम्पल ग्रीन करते हैं और हम इस मास्टर का हम अप्लाई करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ मैच करते हैं। तो अब आप देखिए कि सब के ऊपर हुआ है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने डुप्लीकेट किया था। अब डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो और इसके अंदर अगर हम ये मास्टर ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो सिर्फ ये चेंज हुआ है, इसका डुप्लीकेट वाला नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर आपने किया उसको क्लोन जिससे हुआ था और उसके मास्टर आइटम को अगर आपने चेंज किया उसके साथ तो वो सबके ऊपर इसका असर हुआ। फिर इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल
हमने ये एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट चेंज कर दें। इसका फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरियल हमने कर दिया, हमने इसका साइज़ कर दिया 24 कर दिया, और यहाँ हमने एक कुछ और हमने टाइप किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक टाइप किया हुआ है इंडिया, और इसकी जो कलर है या इसकी जो स्कीम है वो डिफरेंट है। अब हम अगर चाहते हैं कि ये वाला जो है, ये जो इसका स्टाइल है, जो इसका स्टाइल है, इसका अप्लाई उसके ऊपर हो जाए, या इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या हम चाहते हैं कि सेम टू सेम इसके साथ मैच करे, कि जिस तरह से जितना फॉन्ट साइज इसका है, जिस तरह का कलर स्कीम ये है, ये इसके ऊपर करें। तो फिर अगर हम इसको सिलेक्ट करके और हम फिर जाएंगे कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम पे, और हम अब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके, और इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाएंगी, उसका फॉन्ट और उसका साइज़ आ जाएगा। कलर नहीं आया। अगर हम इसकी अप्लाई करते हुए हम ये करते, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, अगेन दोबारा से करते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ आपने की, और यहाँ आउटलाइन कलर या फिल कलर हमने ये भी सिलेक्ट किया, और अब आपने किया तो उसकी फिल कलर भी आ गया। इसका मिसाल के तौर पे इसकी बाउंड्री जो है ये किसी और कलर की हुई है। हमने इसकी बाउंड्री, अब इस बाउंड्री के साथ हम उसको मैच करना चाह रहे हैं, तो फिर हम इस पे क्लिक करते हैं, अगेन इस पे कॉपी, अब फिल कलर भी, अब हम इसका आउटलाइन कलर भी देते हैं और आउटलाइन पेन भी देते हैं, और अब आप देखिए अब ये सेम उसके साथ कॉपी हो गई, जो इस ऑब्जेक्ट की थी सेम इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। और स्टेप एंड रिपीट, जो आपने काम किया था वो इसके ऊपर रिपीट होता चल जाएगा। अभी जो आपने काम किया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक ऑब्जेक्ट था, हमने इसको मूव किया यहाँ पे, अब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी एक कॉपी होती चली जाएगी। ऑफसेट, अब यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे आप इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, ये स्टेप्स जितने भी उठाना आप करते हैं। हम इसको इसके साथ कर लेते हैं 2 स्टेप्स। अगर आप चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा कॉपियाँ हो जाए, आप कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी मैंने 5-6 कापीज़ बनानी है, तो अप्लाई करेंगे तो ये 6 कापीज़ इसकी हो जाएंगी, जितनी आपने यहाँ से इसको दी। और आपने यहाँ से इसका जितना डिस्टेंस बताएंगे, ये उतने डिस्टेंस के ऊपर, अभी ये देखें 0.25 इंचेस के ऊपर इसका डिस्टेंस भी है, ऑफसेट में भी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अगर हम इसको चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, साइज थोड़ा सा छोटा किया, अब हम इस डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल हम कर देते हैं 0.5, और इसको हम कर देते हैं 0.75 पर, और हम ये कॉपीज़ करते हैं, सिर्फ 3 कापियाँ होनी चाहिए। अब ये देखिए इतने फासले पे हुआ। अगर हम इसके कहते हैं नहीं ये 1 इंच के ऊपर होनी चाहिए, तो आप ये देखिए कि ये तीनों जो अब हुई वो उसके उतने फासले पे हुई। अगेन देखते हैं इसको, ये 1 पॉइंट इतने फासले पे इसकी कापियाँ हुई, जो आपने अप्लाई किया तो उतनी कापीज़ उसकी होती चली गई। और
फिर हम एंड पे इस मेन्यू में देखेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आपने क्या क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे हो जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट को भी एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा है। अगर हम टेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट के जितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे टेक्स्ट मौजूद होंगे। आप वैसे सिलेक्ट करने की बजाय अगर यहाँ से जाके करते हैं तो ये टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट कर देगा। और अगर आप सिलेक्ट में जाके गाइडलाइंस करते हैं तो जितनी गाइडलाइंस होंगी वो करेगा। और गाइडलाइंस ये जो आपने गाइडलाइंस दी हुई हैं ये गाइडलाइंस हैं। तो अगर आप इसमें करते हैं सिलेक्ट गाइडलाइंस तो ये सारी गाइडलाइंस इसने सिलेक्ट कर ली और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस, आप अगर अपना कोई टेक्स्ट इसमें तलाश करना चाहते हैं या फाइंड ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं, आप इस पे आप किस ऑब्जेक्ट को तलाश करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कर्व्स को करें। इसके अंदर कोई कर्व्स हैं, टेक्स्ट को करें, आर्टिस्टिक टेक्स्ट को कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करें तो वो ये इसने फर्स्ट उसको फाइंड कर दिया। फाइंड नेक्स्ट, ये इसी तरह से अगर हम इसको अगेन वापस आते हैं, इन सब को डिलीट कर देते हैं। यहाँ मैं ये बना देता हूँ, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स तैयार करता हूँ। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप कहते हैं ऑब्जेक्ट को सर्च करें, अब अगर मैं इसे कहता हूँ कर्व्स, मैं इसे कहता हूँ रेक्टेंगल करे, सर्च करे, तो वो जो भी होंगे वो उसने सर्च करके दे देगा आपको। फाइंड टेक्स्ट को ऐसे ही, अगर टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ आप तलाश करना चाह रहे हैं, फॉर आप कहते हैं क्विक, इसको फाइंड करें तो ये जहाँ जहाँ इसको मिलेगा वो आपको बता देगा, ये हाईलाइट कर रहा है उसको। और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें तो आप इसको और टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं कि ये रिप्लेस टेक्स्ट में जाएंगे। तो पहले हम वो बताएंगे जिसको सर्च करना है, फिर हम इसे कहते हैं कि इसको क्विक को इस तरह से लिखते हैं तो ये फाइंड, यस, ये रिप्लेस, ये इसने रिप्लेस कर दिया। अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे ये होगा उन सब के साथ इसको रिप्लेस कर देगा। हम इसे अगेन एक दफ़ा इस पे सर्च पे लगाते हैं, रिप्लेस टेक्स्ट पे क्विक, अब आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे ये मौजूद था वो क्विक, उसको इसने इस तरह से रिप्लेस कर दिया। तो ये था आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन और इसके अंदर हमने एडिट मेन्यू को कवर किया। हमारी नेक्स्ट वीडियो व्यू मेन्यू के बारे में होगी और इसको भी हम बहुत डिटेल से ऐसे ही देखेंगे ताकि आप इसको कोरल ड्रॉ को अच्छी तरह से सीख सकें। और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके रेड बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी है, इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।